नमस्कार एंड वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। मैं आदित्य तिवारी। हाल ही में एनसीआर के क्षेत्र में 4 जगहों पर किसान आंदोलन शुरू हुआ है। किसान अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। वे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण एनटीपीसी और नोएडा प्राधिकरण के समक्ष अपना धरना प्रस्तुत कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों है। देखिए, इसकी पूरी जानकारी के लिए हमें थोड़ा इतिहास में चलना पड़ेगा। दिल्ली के इर्द गिर्द एनसीआर क्षेत्र आता है, जिसे नेशनल कैपिटल रीजन कहा जाता है। कहीं से एनसीटी भी बोलते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। यह दिल्ली के एडजेसेंट स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, इन सब के जो क्षेत्र है उनसे मिलाकर बना हुआ है। इस बार जो किसान आंदोलन हो रहा है वह नोएडा सेक्टर के लिए है, यानी कि उत्तर प्रदेश। देखिए, किसानों की मुख्य नाराजगी की वजह यह है कि उन्हें ज़मीन के बदले या तो मुआवजा नहीं मिला, या जिन्हें मिला है उन्हें अपनी मांग के अनुरूप नहीं मिला। साथ ही कुछ भूमिहीन परिवारों के लिए मुआवजे की मांग भी हो रही है। 2019 के बाद ही नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि नोएडा दिल्ली हाईवे को जाम किया गया एक छोटे अंतराल के लिए। इस कारण सभी की नज़रों में आंदोलन आया और सभी ने समझा कि किस कारणवश ये आंदोलन हो रहा है। इस बात को समझिए कि नोएडा को करीब 81 गांव की ज़मीन पर बसाया गया है। 1997 से 2014 के बीच ज़मीन का अधिग्रहण किया गया। इस दौरान 16 गांव के किसानों को मुआवजा और 5% विकसित प्लाट दिए गए। बाकी गांव के जो किसान थे वे हाईकोर्ट चले गए। उन्होंने मुआवजे और विकसित प्लाट देने की प्रक्रिया को चुनौती दे दी। कोर्ट में नोएडा प्राधिकरण के भू अर्जन अधिनियम 1984 के प्रावधान के मुताबिक 16 गांव की 19 अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई। इस चुनौती पर हाई कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2011 को किसानों को 64.70% की दर से मुआवजा दिया और उनकी ज़मीन का जितना 10% प्लाट होता है आबादी में देने के आदेश भी दिए। बाद में इस आदेश के विरोध में कुछ किसान आगे कोर्ट में चले गए। इसमें ऐसे किसान थे जिनकी याचिका खारिज कर दी गई और जो कोर्ट नहीं भी गए। कोर्ट में उनकी मांगों को लेकर प्राधिकरण का निर्णय लेने का आदेश दिया। अब इस बात को समझिए कि आदेश के बाद उसके विरोध में कुछ किसान कोर्ट चले गए। इनमें ऐसे किसान भी थे जिनकी याचिका खारिज कर दी गई और कुछ ऐसे किसान थे जो कि कभी कोर्ट गए ही नहीं। कोर्ट ने उनकी मांगों को लेकर प्राधिकरण को निर्णय लेने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद में प्राधिकरण ने 191st बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया कि आबादी में 10% प्लाट या उसके क्षेत्रफल के बराबर मुआवजा दिया जाएगा। इसमें सिर्फ उन्हीं किसानों को शामिल किया जाएगा जो हाई कोर्ट में 21 अक्टूबर 2011 के आदेश में शामिल थे। अब प्रश्न यह उठता है कि भाई ठीक है, जब तक हमें कुछ नहीं मिल रहा था तब तक उतना दुख नहीं होता, लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है कि हमें वो चीज़ मिल सकती थी तो और ज़्यादा दुख होता है। अब प्राधिकरण ने यह माना कि ऐसे किसान जिन्होंने कोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन उनकी याचिका निरस्त हो गई, या ऐसे किसान जिन्होंने अधिसूचना को चुनौती ही नहीं दी, वे पात्र नहीं है इस 10% कंपनसेशन के। इसके बाद से ही 2019 से लगातार किसान प्राधिकरण के खिलाफ आंदोलन करते आ रहे हैं। तो कुल मिला के लड़ाई यह है, अगर आप मुआवजे की मांग को देखें और सारों का आकलन करें तो आप मोटा मोटा पाएंगे कि किसानों की मांग में साफ साफ यह है। 1997 के बाद से सभी किसानों को बढ़ी दर पर मुआवजा दिया जाए, चाहे वे कोर्ट गए हों या ना गए हों। किसानों को उनकी ज़मीन का 10% प्लाट आबादी में दिया जाए। रेगुलेशन की 450 वर्ग मीटर सीमा को बढ़ाकर 1000 प्रति वर्ग मीटर किया जाए। मकान की ऊंचाई को बढ़ाए जाने की अनुमति दी जाए। 5% प्लॉट पर व्यावसायिक गतिविधियां चलाने की भी अनुमति दी जाए और साथ ही साथ गांव में लाइब्रेरी भी बनाई जाए। एक और आंदोलन चल रहा है जो कि एनटीपीसी के नज़दीक हो रहा है। उनमें भी यही मांग है कि लीज बैंक मामलों का जो निराकरण है वो बहुत जल्दी हो, युवाओं को स्थानीय कंपनियों में नौकरियां भी दी जाए, और अगर कोई भूमिहीन किसान है जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है उसे 40 मीटर के प्लॉट दिए जाए, उनका पट्टा दिया जाए। एक और छोटी सी मांग इनमें साथ में है, वह यह है कि कियोस्क की जॉब में महिलाओं को 33% आरक्षण भी दिया जाए। तो यह था जो नया किसान आंदोलन हो रहा है उसकी सारी बातें। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने विचार हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।